गणित दर्पण पर पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं आपको गणितीय संकेत के बारे में जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि हम जब अध्ययन करते हैं तो कई बार बुक के अंदर हमें कुछ चिन्ह नजर आते हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और लगभग मैंने जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर सारे चिन्ह है वो कवर किए, एक भी ऐसा कोई चिन्ह बचेगा नहीं जो आपके बुक के अंदर आपको नजर आता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटे से लगाकर आयर से आयर जो क्लासों के अंदर उपयोग होते हैं वो सभी एक बार में एक लिस्ट के अंदर सब लिए है, उनको सभी के बारे में एक बार देख लेते हैं कि उनको किस नाम से जाना जाता है। अधिकतर लैटिन भाषा के नाम है जो कि अलग अलग टाइप के हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता ही होगा, एक बिंदु ऊपर और दो बिंदु नीचे है, जैसा कि यहाँ ये रहा, तो इसको बोलते हैं इसलिए, राइट। इसका उल्टा, दो बिंदु अगर ऊपर है और एक बिंदु नीचे है तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं चूंकि, ठीक है। अगर दो बिंदु ऊपर नीचे है तो उसको बोलेंगे अनुपात। फिर चार बिंदु आपको नजर आते हैं पास पास में इस ढंग से, तो उसको बोलेंगे समानुपात, ठीक है। उसके बाद में प्लस, ये जोड़ सब जानते होंगे, ये माइनस का चिन्ह है, और प्लस और माइनस जब पास पास में आते हैं तो उसको बोलते हैं जोड़ या घटाव, ठीक है। फिर ये गुणा का सिंबल जानते होंगे सभी। फिर ये है भाग का निशान, तो ये है भाग, ठीक है। अब देखिए, इसको बोलते हैं पाई, ये आपने देखा होगा, और पाई का मान होता है 22/7। और यदि इसको पॉइंटों के अंदर निकालना चाहे तो यहाँ पॉइंट के अंदर होता है 3.1416, यानी 3.1416 ढंग से लिख सकते हैं 22/7 का मान। नेक्स्ट है एस। एस को त्रिभुज की अर्ध परिमिति कहते हैं या फिर अर्ध परिमाप कह सकते हैं। आप हीरोन सूत्र पढ़ते हैं, वहां पे आप त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप निकालते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, राइट। तो वहां पे एस से प्रत्यय करते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो एस क्लियर। नेक्स्ट है आर। आर को रेडियस कहा जाता है, त्रिज्या से प्रत्यय करते हैं आर को। व्यास को प्रत्यय करते हैं डी से, परिधि को प्रत्यय करते हैं सी से, क्षेत्रफल को प्रत्यय करते हैं ए से, और वर्त का सर्कल है तो वो इस ढंग से गोल बना के उसके अंदर एक केंद्र बना देते हैं। जीवा को इस ढंग से प्रदर्शित करेंगे। जीवा यानी कोई वर्त है और उसकी परिधि की कोई दो बिंदु है, उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं जीवा। और व्यास भी एक जीवा है, जो कि सबसे बड़ा जीवा होता है उसे कहते हैं व्यास, जो कि केंद्र से गुजरता है, ठीक है। फिर ये जो सिंबल है इस टाइप का, इसको बोलेंगे चाप। फिर साथ में इधर जो लैटिन भाषा के शब्द है, देखिए अल्फा, ऐसा सिंबल बनाते हैं उसको बोलते हैं अल्फा। फिर ऐसा सिंबल बनाते हैं बी जैसा, ये थोड़ा नीचे से आगे बढ़ा देते हैं उसको बोलते हैं बीटा। फिर वाई जैसा जो नजर आता है आपको ये, तो इसको बोलेंगे गामा। और एक ऐसा सिंबल होता है ऐसा, तो उसको बोलेंगे डेल्टा। और ई है वो उल्टा बना दिया तो उसको बोलेंगे एप्सिलॉन। क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन। और ऐसे सिंबल है एन जैसे तो उसको बोलेंगे जेटा, और थोड़ा इसको और लंबा कर दिया तो उसको बोलेंगे ईटा, ठीक है। बहुत ही विचित्र नाम है लैटिन भाषा के। और देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो निशान है सब जानते होंगे, इसको बोलते हैं बराबर। फिर बराबर है और उसको अगर एक लाइन के द्वारा काटा हुआ है तो उसको कहेंगे बराबर नहीं है। फिर ऐसा सिंबल है उसको बोलते हैं बड़ा है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर देन। फिर बड़े दो सिंबल नजर आते हैं, 11 12 के अंदर पढ़ते हैं तो वैसे सिंबल मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं और बड़ा है। फिर अगर ऐसा छोटा नजर आता है जो कि उल्टा है इसका, तो ये हो गया छोटा यानी लेस देन। फिर दो नजर आता है तो और छोटा, ठीक है। फिर ग्रेटर देन और बराबर का निशान है एक, तो उसको बोलेंगे बड़ा या फिर बराबर, बड़ा या फिर बराबर। ये जो सिंबल है इसको बोलेंगे छोटा या बराबर। फिर दो पास पास में सिंबल है ऐसे, ग्रेटर देन और लेस देन, तो उसको बोलेंगे बड़ा या छोटा। फिर अगर ऊपर छोटा और नीचे बड़ा है तो उसको छोटा या बड़ा। फिर कोई लेस देन का सिंबल है और ये काटा हुआ है तो उसको बोलेंगे बड़ा नहीं, बड़ा नहीं। और यदि लेस देन का सिंबल है और
इसको काटा हुआ तो यहाँ पे ये सिंबल है वो थोड़ा अलग टाइप का बना हुआ है, देखिए गलत है ये, इसको बड़ा नहीं, तो यहाँ पे इस टाइप का सिंबल होगा और ये काटा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे ये लेस देन और ऐसा सिंबल बना हुआ है तो उसको बोलेंगे छोटा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ऐसा सिंबल है कहीं नजर तो जो कि वर्त है, और वर्त में जो वर्तखंड होता है वो जीवा और संगत चाप के मध्य का भाग है, वो कहलाता है वर्तखंड, ठीक है। और दो त्रिज्या और संगत चाप के मध्य का जो भाग होता है उसको कहते हैं त्रिज्यखंड। यानी कोई वर्त है और दो त्रिज्या बनी हुई है ऐसे, और उसके मध्य का भाग ये कहलाएगा त्रिज्यखंड। और आपको पता है कि ये वर्त है, उसकी चारों तरफ का जो गोल घेरा है वो कहलाता है परिधि। फिर त्रिभुज का सिंबल सब जानते होंगे, ये त्रिभुज का ट्रायंगल का चिन्ह है। शत्रुभुज चार भुजाओं से घिरी हुई बना करती है, अगर इस टाइप की दिखती है तो शत्रुभुज है, और ऐसा चार भुजा समान नजर आती है तो वर्ग है। आमने सामने की भुजा समान है और 90 डिग्री का कोण है तो आयत है। फिर समशत्रुभुज, जिसके अंदर भी चारों भुजा समान होती है परंतु कोण है वो 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे समलम शत्रुभुज, जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, उसे कहेंगे समलम शत्रुभुज। फिर सिग्मा, ऐसा सिंबल बना हुआ है, सिग्मा का मतलब होता है किसी आंकड़ों का योग करते हैं, जो कि हम बारंबारता पढ़ते हैं, यानी सांख्यिकी पढ़ते हैं, वहां पे हम जब माध्य वगैरह निकालते हैं तो वहां पे इसका उपयोग होता है सिग्मा, राइट। फिर ये जो कोष्टक है इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक। फिर यहाँ आ जाते हैं थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, ये काफी प्रयोग होता है त्रिकोणमिति के अंदर, थीटा। फिर इसे कहते हैं लोटा, ऐसा सिंबल है तो उसको बोलेंगे लोटा। फिर अगर के नजर आ रहा कैपिटल के टाइप में, इसको बोलेंगे कप्पा। फिर ये जो वाई है इसको उल्टा सिंबल है, इसको बोलेंगे लैम्डा। फिर ये जो सिंबल है एम जैसा, उसको बोलेंगे म्यू। और ये बी जैसा नजर आ रहा है उसको बोलेंगे न्यू। और ऐसा जो सिंबल है उसको बोलेंगे 11, ठीक है, 11 कक्षा ऐसे समझ सकते हैं, 11 टाइप ही हो गया। फिर आता है ओ, ओमिर कौन इसे कहेंगे। फिर ये है पाई, और ये है रो, पी उल्टा, सिग्मा आपको बता दिया है। फिर ये है टाउ, इसको बोलेंगे टाउ, ठीक है। नेक्स्ट है वर्गमूल, कहीं आपको ऐसे नजर आते हैं जैसे 4, तो इसको बोलेंगे वर्गमूल 4, राइट। यानी 4 का वर्गमूल क्या आता है 2, तो इस ढंग से वर्गमूल के अंदर है हम कोई संख्या लिखते हैं। फिर अगर वर्गमूल का सिंबल है और साथ में यदि छोटे से 3 नजर आते हैं अंदर तो उसको बोलेंगे घनमूल। तो सिर्फ ऐसा बना हुआ है इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये वर्गमूल है, और इसके अंदर छोटे से 3 बने हुए तो ये है घनमूल। फिर कोण का सिंबल ऐसे, ये कोण है, अगर ऐसा है बिल्कुल तो इसको बोलेंगे न्यून कोण, ठीक है। उसके बाद में समकोण, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का कोण आपको पता होगा। और लंब, कहीं लंब खींचते हैं तो इसको इस ढंग से दर्शाते हैं लंब। और खड़ी 2 लाइन होती है उसको बोलेंगे समांतर। फिर 2 लाइन है उसके ऊपर ऐसा झूलती हुई लाइन है उसको बोलेंगे सर्वांशम। फिर ये प्रतिशत का सिंबल है, जानते होंगे आप, और छोटा सा बिंदु लगाते हैं कई संख्याओं के ऊपर, उसको बोलते हैं डिग्री। यानी जैसे मैंने लिखा 15 ऊपर 0, या फिर गोल घेरा लगा दिया तो ऐसे बोलेंगे उसको डिग्री, 15 डिग्री। एक है कोष्टक, यहाँ पे छोटा कोष्टक हो गया था, ये बड़ा कोष्टक है। कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं, देखो यहाँ पे बता देता हूँ सभी में एक साथ। एक होता है खड़ी लाइन वाला, इसको भी कोष्टक बोलते हैं। फिर ये कोष्टक आता है छोटा कोष्टक, जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं मंजिला कोष्टक, और इसे कहते हैं बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो ये कोष्टक है सभी। फिर एप्साइलन नहीं है, ये सिंबल अगर कहीं दिखता है तो उसको बोलेंगे एप्साइलन नहीं है। फिर ये जो है यू है वो टेढ़ा है, उसको बोलेंगे उप समुच्चय। सब ये 11 12 के अंदर देखने को मिलते हैं मैथ्स के अंदर। फिर उप समुच्चय में नहीं है, यहाँ पे अगर ऐसा है और काटा हुआ है तो इसे कहेंगे उप समुच्चय में नहीं है। फिर ऐसा तीर का निशान है तो से निष्कर्ष निकलता है, इसका मतलब ये है। और ऐसा यू है उल्टा तो उसे कहेंगे सर्वनिष्ठ। एन का मतलब प्राकृत संख्या का समुच्चय, नेचुरल नंबर एन। क्यू का मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय। डब्ल्यू का मतलब है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ऑल नंबर। आर का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी रियल नंबर, ठीक है।
उसके बाद में अगर ये है तो अपसाइलन, ये है साई, डब्ल्यू का मतलब है ओमेगा और यू का मतलब है सम्मेलन। तो ठीक है, तो इस ढंग से आपके सभी सिंबल लगभग लगभग हो गए हैं। ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना और अधिकतर अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर करना। थैंक्स।